अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल है आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और हमने शुरू कर रखी है एक्सरसाइज 1.3 जिसके हमने 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम उसके लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट for all z belong to complex number z square plus conjugate of z square is a real number। इसके 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को देखते हैं कि वो कहता है कि अगर हम z कोई कम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका स्केयर लें और फिर उसके कॉन्जुगेट का स्केयर लेके उसमें ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक z है a प्लस b आयोटा, ठीक है जी। ये हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्जुगेट लेने से a माइनस b आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम फर्स्ट कंडीशन को अगर देखें तो हमारे पास क्या है, z का स्केयर है और प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z का स्केयर है। तो हम क्या करते हैं, हम z स्केयर प्लस z कॉन्जुगेट का स्केयर ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू z का स्केयर यानी इस वैल्यू का स्केयर आएगा a प्लस b आयोटा का स्केयर, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और देन हमारे पास z कॉन्जुगेट का स्केयर है। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट क्या है, ये है a माइनस b आयोटा का स्केयर, ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है स्केयर का, कि अगर हमारे पास a प्लस b का स्केयर हो तो हम इसे ओपन कैसे करते हैं, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ और यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इसका स्केयर अगर हम ओपन करें तो क्या बनेगा, सबसे पहले a का स्केयर आ जाएगा प्लस b आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 आना है और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे a है, सेकंड वैल्यू b आयोटा है, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ तक इसका जो है वो स्केयर ओपन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम प्लस का साइन डाल के इसका स्केयर ओपन करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास a का स्केयर आ जाएगा प्लस b आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला ऐसे चेंज हो जाता है कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो यह माइनस कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, माइनस 2a के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 और यहाँ पे a और b आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका भी फार्मूला ओपन हो गया और इसका भी फार्मूला ओपन हो गया। अब देखें a स्केयर हो जाएगा प्लस b का स्केयर अलहदा कर लें और आयोटा का स्केयर अलहदा कर लें। उसके बाद प्लस 2ab आयोटा हो जाएगा जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है जी। उसके बाद प्लस हमारे पास a का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, b का स्केयर और आयोटा का स्केयर, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2ab आयोटा, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारे पास माइनस में है। तो बाकी हमारे पास देखें एक तो ये रह गया हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर और हम क्या करते हैं आयोटा स्केयर की जगह -1 रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद प्लस a स्केयर और प्लस हमारे पास b स्केयर और यहाँ भी हम क्या करते हैं -1 रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखें
ये वाला और ये वाला ऐड करने से हमारे पास 2a स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -b स्केयर, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास -2b स्केयर हमारे पास आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, a स्केयर माइनस b स्केयर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है z स्केयर प्लस z कंजुगेट स्केयर का। और देखें इसमें कोई अयोटा वाली टर्म है नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रियल नंबर है। रियल नंबर है। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है कि हमारे पास जो है z स्केयर प्लस z कॉन्जुगेट स्केयर रियल नंबर होता है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, हम फिर से लेट कर लेते हैं। z हमारे पास है a प्लस b अयोटा, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास a माइनस b अयोटा आता है, ठीक है जी। हमने फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया जो कि a प्लस b अयोटा है और उसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है कि z और उसके कॉन्जुगेट को z में से माइनस करना है और देन स्केयर लेना है, फिर भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम z माइनस z कॉन्जुगेट का स्केयर ले लें, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रियल नंबर आता है या नहीं आता। देखिए सबसे पहले z है तो हम z की वैल्यू लिखेंगे a प्लस b अयोटा, और उसके बाद हमारे पास माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू है तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख देंगे a माइनस b अयोटा, और देन हमारे पास दोनों टर्म्स का स्केयर है तो हमने स्केयर लिख दिया, ठीक है जी। अब देखें a प्लस b अयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस a और प्लस b अयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर हमारे पास स्केयर वैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 2b अयोटा और उसका स्केयर बच गया, ठीक है जी। अब स्केयर जो है वो 2 के ऊपर अलहदा आ जाएगा, b के ऊपर अलहदा आ जाएगा और अयोटा के ऊपर अलहदा आ जाएगा, ठीक है जी। इसका स्केयर ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4, b का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, और अयोटा का स्केयर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। अयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -4b स्केयर। अब देखें इसमें भी अयोटा वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, रियल हुआ, रियल नंबर। तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ गया है, रियल नंबर आ गया है। तो इसका मतलब अगर हम जो इसका स्केयर लें तो वो क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि हमारे पास ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी कुछ पावर्स हैं और हमने क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है -1/2 प्लस 3√2 अयोटा की पावर 3, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और पावर हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम पावर को ऊपर अलहदा कर लिख देते हैं और नीचे अलहदा लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3
और आयोटा की पावर 3 और नीचे हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम 2 की पावर 3 लें तो 8 आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 इंटू -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा की पावर 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 a स्केयर b और प्लस 3 ab स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 -1 पावर 3 प्लस 3 अंडर रूट और आयोटा पावर 3। उसके बाद हमारे पास 3 ए स्केयर यानी ये वाली टर्म का क्या आना है, स्केयर आना है, और सेकंड वाली टर्म वैसे की वैसे आ जानी है 3 अंडर रूट आयोटा, और उसके बाद प्लस 3 ए वैसे का वैसे यानी -1 आ जाना है, और दूसरी टर्म का क्या आना है, स्केयर आना है। तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखें जब हम इसके ऊपर देखें -1 की पावर 3 है और नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। उसके बाद देखें जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पावर, हम ऐसा करते हैं √3 की पावर अलहदा कर देते हैं और आयोटा की पावर अलहदा कर देते हैं। ठीक है जी। प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा -1 का स्केयर 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और साथ में हमारे पास क्या आ गया 3 अंडर रूट आयोटा, और प्लस हमारे पास ये वैसे का वैसे लिख दें 3 -1, और इस स्केयर को भी 3 अंडर रूट के ऊपर अलहदा कर दें और आयोटा के ऊपर अलहदा कर दें। ठीक है जी। -1। अब देखें अगर हम इसका क्यूब ओपन करें √3 का तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 इंटू √3, तो हमने वो लिख दिया। और साथ में हम क्या करते हैं, हम आयोटा की पावर स्केयर अलहदा कर लेते हैं और आयोटा अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोटा की पावर क्यूब है, तो हमने जब भी आयोटा को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं उसकी पावर इवन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी पावर इवन कर ली और एक आयोटा हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 3 अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये -3 हो जाएगा, और इसका स्केयर लें तो आंसर 3 आएगा। आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है जी। 1/8 -1। अब देखें यहाँ पे अगर हम -1 लगाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 3 और -1। आयोटा स्केयर की जगह मैं क्या कर रहा हूँ -1 रिप्लेस कर रहा हूँ, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा वैसे का वैसे लिख दें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 3 3 9 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें 1/8 इंटू -1। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा -3 अंडर रूट 3 और साथ में आयोटा और प्लस 3 अंडर रूट 3 और साथ में आयोटा और प्लस 9। ठीक है जी। अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है जी। बाकी हमारे पास क्या बच जाता है 1/8, उसके बाद देखें -1 है
और यहाँ पे क्या है, +9 है। ठीक है जी, 1/8, 8 रह जाएगा क्योंकि 9 में से -1 निकाल दें तो ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें। इस पार्ट नंबर 2 में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें ये सेकंड वाली टर्म भी माइनस की है, और अगर सेकंड वाली टर्म माइनस की हो तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है। और अब ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 पर, तो ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -1/2 -3√2 और पावर और साथ में अयोटा पावर -2 और मल्टीप्लाई -1/2 -3√2 और साथ में अयोटा। ठीक है जी। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है इधर भी और इधर भी, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 -3√2 अयोटा पावर -2 + 1। हमने पावर इसकी 1 पावर को इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। -1 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 × -√3 और अयोटा, और पावर क्या आ जाएगी, -2 में से +1 निकालें तो -1 आ जाएगी। ठीक है जी। अब पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, इसे उल्टा देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और -1 -3 अयोटा नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे, -1 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 + 3 अयोटा के साथ, और नीचे हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 अयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। 2 × -1 + 3 अयोटा ओवर देखें, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस हम 3 का स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं और अयोटा स्क्वायर क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, तो अयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। 2 - 1 + 3 अयोटा ओवर 1 - 3 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -3, और अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर = -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखें 2 × -1 + 3 अयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3, क्योंकि यहाँ पे -3 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 × -1 + 3 अयोटा ओवर हमारे पास क्या आ गया, 4, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2, तो हमारे पास आ गया -1/2
प्लस 3√/2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा का स्केयर। तो इसके ऊपर जस्ट हमने स्केयर वाला फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर प्लस बी आयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू a और b आयोटा। तो हमने सिंपल इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया। देखें, a का स्केयर प्लस b का स्केयर और आयोटा का स्केयर अलग अलग हो जाएंगे, प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। a का स्केयर माइनस b का स्केयर, क्योंकि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -b स्केयर आ जाएगा और प्लस हमारे पास 2ab आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a प्लस बी आयोटा पावर -2। अब पावर माइनस में है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 1/a प्लस बी आयोटा स्केयर कर देंगे। ठीक है जी। जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे लिख लेते हैं 1/a प्लस बी आयोटा होल का स्केयर। देखें 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो इसीलिए मैंने इसको और इसके स्केयर को इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, स्केयर ऊपर रहने दें और अंदर इसको क्या करें, रैशनलाइजेशन इसकी कर दें। तो हमारे पास 1/a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा से। ठीक है जी। अब देखें ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा और नीचे हमारे पास a का स्केयर आ जाएगा माइनस बी आयोटा का स्केयर और ऊपर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है जी। a माइनस बी आयोटा ओवर a का स्केयर माइनस b का स्केयर और आयोटा का स्केयर। ठीक है जी, और होल का स्केयर। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास जो a ओवर b ये पावर है ये ऊपर की अलहदा कर देते हैं, यानी a माइनस बी आयोटा की पावर ऊपर अलहदा कर लेते हैं और नीचे हमारे पास a स्केयर। अब यहाँ पे माइनस बी स्केयर और आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दिया हमने, -1 लिख दिया और इसकी पावर हम अलहदा कर देते हैं। ठीक है जी। ऊपर वाले की पावर ओपन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a स्केयर प्लस यहाँ पे माइनस है तो फार्मूले में माइनस कहाँ आएगा, b स्केयर आयोटा स्केयर -2a इंटू बी आयोटा। ठीक है जी। फार्मूला क्या होता है कि इसको a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दें। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्केयर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस b स्केयर और होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है जी। a स्केयर आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो उस माइनस को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -b स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। तो -2ab आयोटा आ गया और नीचे हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर का स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा पावर 3। ठीक है जी। इसके ऊपर आपने सिंपली ये वाला फार्मूला लगा देना है कि a प्लस बी पावर 3 इज इक्वल टू होती है a3 प्लस b3 प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर।
तो ये वाला फार्मूला जब इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखें a की पावर 3 प्लस b आयोटा की पावर 3 प्लस 3a की पावर 2, b आयोटा साथ में आ गया, और प्लस हमारे पास 3a वैसे का वैसे, b आयोटा की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो a की पावर 3 हो गई, प्लस b की पावर 3 अलहदा कर लें और आयोटा की पावर 3 अलहदा कर लें। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3a स्केयर b आयोटा हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3a b स्केयर आयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे a की 3 प्लस b की 3 आयोटा स्केयर इंटू आयोटा कर लें, क्योंकि यहाँ पे आयोटा की पावर 3 है, तो हमें जब भी आयोटा को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर इवन बना देते हैं। तो मैंने उसकी पावर इवन कर ली और एक आयोटा अलहदा कर लिया, प्लस 3a स्केयर b आयोटा आ गया, और प्लस 3ab स्केयर आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आयोटा स्केयर -1, जहाँ पे आयोटा स्केयर था वहाँ -1 लिख दिया। अब देखें a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और यहाँ भी आयोटा स्केयर है तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, -1 और साथ में आयोटा लिख देंगे, और प्लस हमारे पास 3a स्केयर b आयोटा, और प्लस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -3ab स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी। a की पावर 3, अब ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये -1 मल्टीप्लाई हो रही है, तो -b पावर 3 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और प्लस 3a स्केयर b आयोटा और -3ab स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। आप इसको और इसको इकट्ठा कर लें, a की पावर 3 -3ab स्केयर, ये हमने इकट्ठा कर लिया, और इनको इकट्ठा लिख लें, -b की पावर 3, यानी इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, -a स्केयर b और यहाँ पे आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 6 का। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 7 को करना है, लेकिन वो क्या होगा, बटे में होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 - -4 और पावर -3। ठीक है जी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 -√4 मल्टीप्लाई -1, हमने उसकी माइनस को अलहदा कर लिया और 4 को अलहदा कर लिया, पावर वैसे की वैसे ऊपर आ जाएगी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 -√4 मल्टीप्लाई √-1, यानी उसकी हमने जो 4 था उसका अंडर अलहदा कर लिया और -1 का अंडर अलहदा कर लिया, और पावर वैसे की वैसे आ गई। अब देखें हमारे पास 3 -√4 किसके इक्वल होता है, 2 के, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के, तो जहाँ पे -1 है तो वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे, आयोटा, और ऊपर पावर -3 आ जाएगी। अब देखें पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा देंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर हम 1 का क्यूब लें तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हम इसे होल की पावर बना सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, पावर 3। ठीक है जी। अब हम जो इसके इनर साइड वाला हिस्सा है उसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 2 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा,
और ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। और ऊपर हमारे पास पावर क्या आ गई, 3 आ गई। उसके बाद देखें 3 + 2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के, -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होता है, और साथ में हमारे पास आयोटा स्क्वायर हो गया और पावर हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम 3 को ऊपर पावर अलहदा कर देते हैं और नीचे अलहदा कर देते हैं, यानी कि 3 + 2 आयोटा की पावर 3 कर देते हैं और नीचे 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और इसकी पावर 3 अलहदा कर देते हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, a + b की पावर 3 = a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3a² b + 3ab²। ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 + 2 आयोटा की पावर 3 + 3 × 3 का स्क्वायर और 2 आयोटा + 3 × 3 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। नीचे देखें हमारे पास ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 + 4 और पावर 3। ठीक है जी। 27 होगा, 3 की पावर 3 लें तो, और +2 की पावर 3 लें तो 8 आएगा, और साथ में आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 3। और उसके बाद यहाँ पे 3 × 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो स्केल लें तो 9 आ जाएगा, इंटू हमारे पास 2 आयोटा है और +3 ये देखें 2 का स्केल लें तो क्या आएगा 4, और साथ में आयोटा स्केल आ जाएगा। ठीक है जी। नीचे देखें हमारे पास 9 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और पावर हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखें 27 + 8 आयोटा स्केयर इंटू आयोटा कर लेते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर क्या है, क्यूब है, तो हमने क्या कर लिया उसको आयोटा स्केयर इंटू आयोटा कर लिया। उसके बाद +3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 27, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 54, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। उसके बाद +3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36, और साथ में आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास 13 का क्यूब लें तो हमारे पास 2197 आएगा। ठीक है, 2197। ठीक है जी, तो वो हमने लिख दिया। अब देखें हमारे पास 27, ये यहाँ पे आयोटा स्केयर है तो उसकी जगह -1 आ जाएगा, +8 × -1, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और प्लस हमारे पास 54 आयोटा है,
और उसके बाद ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36 और नीचे हमारे पास 2197। ठीक है जी। अब क्या करें, हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं, 27 माइनस 36 और इसको मल्टीप्लाई करें तो -8 आयोटा प्लस 54 आयोटा ओवर, ठीक है जी। उसके बाद देखें इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, -9। ठीक है, और इनको देखें यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस 54 आयोटा ओवर 2197। ठीक है जी। अब इनको ऐड कर लें, -9 प्लस 46 आयोटा ओवर 2197। ठीक है, अब इनको अलहदा कर लें, -9 ओवर 2197 प्लस 46 आयोटा ओवर 2197। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ये हमारे पास आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।